हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एनप्रेप। सो दिस इज अंशल एंड आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ 75 डे स्ट्रैटेजी फॉर योर नॉर्सेट एग्जाम। सो यहाँ पे बहुत सारे बच्चों की ये क्वेरी आ रही थी कि मैम अब यहाँ पर सिर्फ 2 मंथ्स का टाइम रह गया है, सो किस तरीके से अपनी नॉर्सेट के लिए प्रिपरेशन करें। सो वी हैव कम अप अ शेड्यूल। आवर टीम हैज क्यूरेटेड अ वेरी realistic schedule for you to follow throughout these 75 days, and we have given it 75-day strategy for NORCET. All right, so यहाँ पे आपके पास जुलाई एंड अगस्त के पूरे 2 महीने का टाइम है एंड ऑल्सो यू हैव सितंबर के 14 डेज। सो इन डेज को कंसिडर करते हुए अगर हम चलें तो वी हैव डिवाइस्ड अ टाइम टेबल फॉर यू। ठीक है, और ये उन सबके लिए है जिन्होंने पहले प्रिपरेशन करी है या नहीं करी है, ये उन सबके लिए है। आइदर इफ यू आर वर्किंग और यू आर गिविंग योर टाइम completely to your studies, this schedule is equally applicable for all of you. टाइम स्लॉट्स को आपको अपने अकॉर्डिंग डिवाइड करना पड़ेगा, बट इफ यू आर प्रिपेयरिंग, इफ यू आर एन एस्पायरेंट, नो मैटर व्हाट योर करंट स्टेट इज, यू कैन फॉलो द शेड्यूल फॉर द कमिंग 75 डेज। ऑल राइट, सो यहाँ पर हमने सबसे पहले डिसाइड किया है फ्रॉम 1 जुलाई। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो 1 जुलाई से लेके 10 जुलाई तक यू हैव टू फॉलो योर मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, इंक्लूडिंग ऑल द रिविजन, ऑल द टॉपिक्स एंड क्वेश्चन बैंक। फिर चाहे वो आपके वन लाइनर क्वेश्चंस हो, चाहे वो आपके क्लिनिकल सिनेरियो क्वेश्चंस हो, यू हैव टू सॉल्व ऑल ऑफ दोस। ठीक है, सो 1 से 10 तारीख तक का टाइम है फॉर योर मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग। सेकेंडली, यहाँ पर हमने डिवाइड किया है 11 to 16, यानी कि जो 6 डेज हैं दे विल बी गिवन टू योर फंडामेंटल्स ऑफ नर्सिंग। ठीक है, उसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करें 17 to 22, 17 तारीख से 22 तारीख तक देयर विल बी फॉर ओबीजी, ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी। इसके बाद अगर मैं बात करूँ यहाँ पर 23 से 28 जुलाई तक यू कैन गो फॉर पीडियाट्रिक। ऑल राइट, उसके बाद 29 जुलाई से लेके 4 अगस्त तक यू कैन गिव टाइम टू योर साइकेट्री। ऑल राइट, इसके बाद 5 अगस्त से लेके 10 अगस्त तक यू कैन गिव टाइम टू योर कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। I think 5-6 days are sufficient for that, including all the current 5-year plans, all the immunization schedule, everything, the policies of government, all these things can be included in your revision, as well as आपके clinical scenario plus all the test series. Also, if you want to take questions or if you want to solve more questions, so you can take the nprep app. आप अपने nprep app पे जा सकते हैं, वहां पर आप अपनी क्वेश्चन बैंक सॉल्व कर सकते हैं। वी हैव प्रोवाइडेड यू 15,000 प्लस क्वेश्चंस प्लस clinical scenario questions, mock test and previous year question papers, also with your expertise of your mentors who will be guiding you absolutely free of cost. So you can take up your plan now. All right, इसके बाद अगर मैं बात करूं तो 11 से लेके 14 तक यू कैन गो फॉर माइक्रोबायोलॉजी एंड फार्माकोलॉजी। फिर अगर मैं बात करूं यहाँ पर 15 से लेके 17 तक 2 दिन आर 2 और 3 डेज आर सफिशिएंट फॉर योर साइकोलॉजी। ठीक है, क्योंकि अभी रिसेंट एग्जाम्स में देखा गया कि साइकोलॉजी का कुछ पोर्शन, मेजर पोर्शन आ रहा है, साइकोलॉजी से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, योर डेवलपमेंट थ्योरीज एंड अदर थिंग्स। सो उसको भी आपको टाइम देना है। देन 18 to 20, 18, 19, 20th of August can be given to your research and management. These subjects have been prioritized according to their importance or their weightage in your competitive exam. और यहाँ पर जब मैं बात कर रही हूँ इन डेज की, तो इनके साथ साथ आपको क्या करना है, रिविजन तो करना ही है, लेकिन उस गिवन टाइम स्लॉट में यू हैव टू कंप्लीट योर क्वेश्चन बैंक एज वेल। अपने परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करना है, प्लस यहाँ पर जितना हो सके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करें। उसकी भी मैं आपको स्ट्रैटेजी बता देती हूँ। देखिए, सबसे पहले तो बात करते हैं उन लोगों के बारे में जो कंप्लीटली अपना टाइम स्टडीज को डिवोट कर रहे हैं, मतलब जो कहीं पर जॉब नहीं कर रहे हैं और दे आर नॉट डूइंग एनी अदर थिंग। ठीक है, जो सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं वो लोग ये शेड्यूल बहुत इजीली फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, आप डेज अलॉट कर दीजिए। एवरी ऑल्टरनेट डे आपको एक मॉक टेस्ट देना है। एवरी ऑल्टरनेट डे का मतलब है जैसे आज दिया तो कल का दिन छोड़ना है और फिर परसों आपको एक मॉक टेस्ट देना है। एंड हफ्ते में 2 दिन, 2 दिन यू हैव टू मेक अकॉर्डिंग टू योर ओन सेल्फ। जैसे वेंसडे और सैटरडे कर दिया, वेंसडे और सैटरडे को एक एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करना है। ठीक है, सो दिस इज व्हाट यू विल डू टू इवेल्युएट योरसेल्फ, है ना। जैसे आप 1 से 10 तारीख तक अगर आप मेडिकल सर्जिकल पढ़ रहे हो और आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं मुझे दूसरा सब्जेक्ट भी पढ़ना चाहिए, तो उसको कवर अप करने के लिए या इवैल्यूएशन के लिए आप क्या कर सकते हो, अपना एक पीवाईक्यू सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया वेडनेसडे एंड सैटरडे यू कैन गिव टू योर पीवाईक्यू। उसके बाद हर ऑल्टरनेट डे पे आप मॉक टेस्ट सॉल्व कर सकते हो। मंडे को किया, फिर वेडनेसडे को किया। ठीक है, या फिर ऐसा कर सकते हो ट्यूसडे को किया,
फिर थर्सडे को किया, फिर सैटरडे को किया, इस तरीके से एंड देन संडे, ठीक है? और यहाँ पर जो भी आपका लास्ट डे रहने वाला है इन सब्जेक्ट्स को रिवाइज़ करने का, जैसे संडे आ रहा है कोई बीच में, ठीक है? तो उस दिन आप टोटली फ्री हो या आपका कोई ऑफ डे है, तो उस दिन आप क्या कर सकते हो, जो भी आपने अभी तक पढ़ा है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में ऑल ओवर उसको रिवाइज़ करना है, ठीक है? ये तो रही बात उनकी जो सिर्फ़ प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो इस वक़्त कहीं पर जॉब नहीं कर रहे हैं। उनकी बात कर लेते हैं जो लोग जॉब कर रहे हैं, ठीक है? सो अभी कुछ दिन पहले आई मेड अ वीडियो जिसमें मैंने आपसे डिस्कस किए थे 100 प्लस इम्पोर्टेंट टॉपिक्स फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एंड आल्सो योर नॉरसेट। तो जो भी लोग जॉब कर रहे हैं उनके पास इतना टाइम नहीं होता है कि आप पूरा का पूरा टाइम अपने स्टडीज को दो या फिर आप बहुत ज़्यादा डिटेल में जाके पढ़ो। सो फॉर दोज ऑफ यू हु आर डूइंग जॉब एंड साइमल्टेनियसली प्रिपेयरिंग फॉर योर competitive एग्जाम्स, ऑल ऑफ यू कैन गो एंड वॉच दैट वीडियो एंड शॉर्टलिस्ट द टॉपिक्स फ्रॉम देयर। तो जो भी टॉपिक्स उसमें से आपने नहीं पढ़े हैं, आप सिर्फ उन टॉपिक्स को कवर कीजिए, ठीक है? रेस्ट विल फॉलो। बाकी डेज जो हमने डिवाइड किए हैं वो सेम पैटर्न रहेगा डेज का। अदरवाइज जो डिफरेंस आ रहा है वो दैट इज ओनली इन द क्वांटिटी ऑफ व्हाट यू स्टडी, ठीक है? जो लोग सिर्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको तो सब कुछ पढ़ना है, बट जो लोग जॉब के साथ प्रिपरेशन कर रहे हैं दे विल ओनली हैव टू स्टडी द important topics which we have given you in the previous videos, ठीक है? Also, if you have any queries or any doubts regarding this information, you can contact us on the given details, ठीक है? इसके बाद अगर बच्चों की ये भी क्वेरी आती है कि मैम जो बचे हुए दिन है उनमें क्या करें, तो अगेन जो आपके बचे हुए दिन है, क्योंकि ये जो शेड्यूल है ये 20th ऑफ अगस्त को खत्म हो जाएगा, 21st ऑफ अगस्त से लेके 14th ऑफ सितंबर तक आपके पास टाइम है। तो ये 25 डेज में आप वापस से अपना जो सिलेबस है, जो भी आपने इन 2 महीनों में पढ़ा, उसको वापस से रिवाइज़ करें, ठीक है? एंड मेक श्योर यू आर वेरी वेल अवेयर विद द एग्ज़ाम पैटर्न। ऑलराइट, सो दिस वाज़ ऑल फ्रॉम आवर साइड। I hope this video might have been beneficial for you. Till then, keep studying. All the very best. This is Anshul signing off on behalf of NPrep. And if you have any doubts or any queries regarding this informative session, you can contact us on the given details. Thank you so much.